मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी के बाद सस्पेंस वाली फिल्में ही लिखना सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको अंत तक, जब तक फिल्म ख़त्म नहीं हो जाती, लास्ट के वो 5-10 मिनट नहीं बचते हैं, तब तक आपको सस्पेंस बना कर रखना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, असली मुजरिम कौन था। सस्पेंस वाली आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन ऐसी ही एक और मलयालम फिल्म बालन द बॉय, जो इसी साल रिलीज़ हुई 1 महीने पहले, लेकिन OTT के ऊपर अभी आई, तो हमने देखा और देखने के बाद लगा कि यार क्या ही लिख दिया है। एक माँ है और एक उसका छोटा सा बेटा, इतने बड़े शातिर, इतने बड़े टैलेंटेड ये लोग कि आप समझ ही नहीं सकते। ये जेल में बंद है, जेल में ही उस बच्चे का जन्म होता है, फिर वहाँ से वो जेल से छूटती है। हालांकि फिल्म में बताया नहीं गया कि वो जेल गई किस वजह से थी, लेकिन ये जहाँ जहाँ पर जाती है वो माँ लेकर अपने बेटे को हर बार एक नया नाम देती है, नई पहचान देती है, पिता का नया नाम देती है, अपना नया नाम देती है। और जब भी लगता है कि सामने वाला इनके ऊपर कुछ डाउट कर रहा है, ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह निकल जाते हैं और वहाँ पर फिर दूसरा नाम, फिर दूसरी पहचान, ये सब कुछ। इसी बीच ये घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत है जिसके बच्चे उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर नहीं है, अलग जगह पर रहते हैं। लेकिन उस बूढ़ी औरत के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसी बीच उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। और फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, एक स्कूल का भी सीन आता है इसमें। उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाती है उसकी माँ, और जब स्कूल बस बच्चे को एक जगह पर छोड़ती है जहाँ पर हर रोज़ उसकी माँ उसे लेने आया करती थी, घर से बहुत दूर वहाँ पर लेने आया करती थी। क्यों लेने आया करती थी, जब आप ये फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और माँ कहती थी जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से हिलना मत, और वो बच्चा वही करता था। फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, एक मर्डर होता है, और उस मर्डर के बाद उस माँ को पुलिस लेकर जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है, हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी, हत्या करने वाला कौन था, बच्चा बड़ा होकर क्या करता है, फिर जो पुलिस वाला जिसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप जब एंड में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा क्या ही फिल्म बना दी है भाई साहब। ऐसी फिल्मों की राइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि पूछिए मत। एडिटिंग इतनी शार्प तरीके से की गई है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा एंड तक। और क्या एक्टिंग की है उस छोटे बच्चे ने, मानना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक्टिंग दिखती है भाई साहब। ये बच्चा आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है, जिस तरह से उसने एक्टिंग की है। और एज़ यूजुअल केरला के जो झाड़ी जंगल, जो भी अच्छे दृश्य दिखाए गए हैं, ये फिल्मों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देखी नहीं है तो जाकर ज़रूर देखिए। इस फिल्म को मैं 4 की रेटिंग देता हूँ।